चाहूंगी रौनक, वहां से जुड़े। रौनक, आपकी मौजूदगी फिलहाल कौन सा अस्पताल में है? और क्योंकि झांसी में आपने देखा कि यूपी की झांसी में इतना बड़ा हादसा हुआ, कई बच्चे झुलस गए और कई बच्चे जिनकी जान चली गई, लेकिन सवाल अब ये होता है कि इस दुर्घटना का जिम्मेदार आखिर किसे ठहराया जाए? क्या सिस्टम है इसका जिम्मेदार? क्या अस्पताल में व्यवस्थाएं कम पड़ जाती है? आखिर हम सुरक्षित कितने हैं? जी राजस्थान बार बार यही सवाल पूछ रहा है और सबसे पूछ रहा है, और आज पड़ताल भी हम यही करेंगे। तो जानने की कोशिश कीजिए कि वहां जिस अस्पताल में आपकी मौजूदगी है वहां पर कैसी व्यवस्था है। जी बिल्कुल चंद्रश्री, अगर देखिए मैं बात करूं, झांसी की घटना बेहद दुखद घटना है और निश्चित तौर पर सबक लेने वाली घटना है। घटना के पीछे की क्या वजह है, जांच का विषय है, लेकिन ये जानने की बहुत जरूरत है कि इस तरह के जो हालात होते हैं उससे निपटने के लिए हॉस्पिटल कितना तैयार है। निश्चित तौर पर संभाग के सबसे बड़े सरकारी पीबीएम हॉस्पिटल में मौजूद हूं, जहां पर बीकानेर संभाग के साथ साथ अन्य राज्यों से भी जो है मरीज यहां पर पहुंचते हैं। तस्वीरें मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा। भारी लंबी कतारें यहां पर मरीजों की लगती है, संभाग से मरीज जो है वो यहां पर पहुंचते हैं। और बच्चा हॉस्पिटल जो है, जो शिशु अस्पताल है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से बच्चे यहां पर जो है माता पिता अपने बच्चों को लेकर के आए इलाज करवाने के लिए। लंबी कतारें आप देख सकते हैं, आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा हॉस्पिटल। लेकिन मिली जुली तस्वीरें यहां पर मुझे देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं अग्निशमन सिस्टम की बात करूं, उस पर भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर दिखाऊं। वायर खुले पड़े हैं, आप देखिए। अमूमन तौर पर हॉस्पिटल या सार्वजनिक स्थानों पर जो आग लगती है, शॉर्ट सर्किट उसकी वजह बताई जाती है। और आप अंदाजा लगाइए कि हॉस्पिटल में एंटर करने के साथ ही जिस तरह से वायर खुले पड़े हैं, ये अपने आप में चिंता बढ़ाने वाले, और ये कहा जा सकता है कि कभी भी किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। हालांकि देखिए एक तस्वीर और दिखाता हूं, जो मिलीजुली बात मैं कर रहा था, अग्निशमन सिस्टम जो यहाँ पर लगा हुआ है वो निश्चित तौर पर आउट ऑफ डेटेड नहीं है। जो 2025 तक इसकी डेट है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और दिखने में नया नजर आ रहा है। और तो ये कहा जा सकता है कि मिली जुली तस्वीरें। लेकिन आगे की तरफ मैं अगर आपको लेके जाऊं, संभाग का क्योंकि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, किस तरह के हालात हैं। खुद देखिए, आईसीयू की तरफ मैं लेके जाऊंगा, उससे पहले जो तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर देख रहे हैं उससे ऊपर की स्थिति आप देखिए। तमाम हॉस्पिटल के अंदर सबसे बड़ी चिंता वाली बात यह है कि वायर खुले पड़े, कभी भी हादसा हो सकता है इन खुले वायर्स की वजह से। क्योंकि आप अमूमन तौर पर देखते हैं कि जो घटनाएं होती है उसकी वजह निकल के आती है कि शॉर्ट सर्किट है, इसी में आग लग गई। और जिस तरह से आज भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि खुले वायरों का इलाज नहीं होगा तो झांसी जैसी घटना राजस्थान के भी हॉस्पिटल्स में हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, तस्वीरें मैं चारों तरफ की दिखा रहा हूं, वायरिंग खुली, ये अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि देखिए, हॉस्पिटल की मैं बात करूं, व्यवस्थाओं में सुधार है, निश्चित तौर पर एक कहा जा सकता है, क्योंकि सफाई व्यवस्था अच्छी दिख रही है। जिस हॉस्पिटल में मैं खड़ा हूं, जिस विभाग में मैं खड़ा हूं, सफाई व्यवस्था अच्छी है, अग्निशमन सिस्टम यहां पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। लेकिन वायर खुले चिंता वाली बात है। क्या कहेंगे सर, आप लोग हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंचते हैं, वायर खुले हैं, चिंता वाली बात है। हालांकि अग्निशमन सिस्टम हमने देखा एक्टिव है, फिल राइट टाइम पे है, आउट ऑफ डेटेड नहीं है, सफाई व्यवस्था भी ठीक लग रही है, लेकिन जो खुले वायर है ये कितना चिंता भरा है? बिल्कुल, ये आपातकालीन कक्ष पे खड़े हैं अपने पीबीएम अस्पताल के। यहाँ दो तार खुले, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कुछ 8-10 साल पहले भी यहाँ आईसीयू के अंदर आग लग चुकी थी, जिसके अंदर एक नवजात शिशु की डेथ हो चुकी थी और 8-10 घायल हो चुके थे। उसके बाद भी इन्होंने सबक नहीं लिया। उसके बाद अभी 2 महीने पहले भी एसी ठीक करते हुए एक श्रमिक की मौत हो चुकी थी और इसी अस्पताल के अंदर हो गई थी। उस जो सामाजिक संस्था ने जिसने गोद ले रखा, वो इनके प्रशासन के रवैये से इसको छोड़ के चली गई है। जो गोद दिया था उसको छोड़ के चली गई। मगर यहाँ पर जो अग्निशमन यंत्र होने चाहिए, ये सिर्फ 100 पीस है। इनको कभी भी प्रशासनिक अधिकारी चेक नहीं करते और कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। जबकि कोई नई बिल्डिंग बनती है, नगर निगम से इनको एनओसी लेनी चाहिए फायर सर्टिफिकेट की, ये कभी लेते नहीं। जो राजकीय विभाग है उन पर नियम लागू नहीं है। अगर नगर निगम की एनओसी ली होती तो इनको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। और ये बड़े हादसे का इंतजार कर प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ पर है वो किसी प्रकार की मॉनिटरिंग नहीं करते और किसी प्रकार की देखते नहीं। जो राज्य की नई बिल्डिंगें बन रही है उन पर यह सरकार के नियम लागू नहीं है। अगर नियम लागू होते ऐसे हादसे नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल हादसे है और नियम लागू की बात की जा रही है। लंबी कतारें हैं, खुले वायर है, चिंता की बात है। जहां मरीज और उनके रिश्तेदार खड़े हैं उसके ऊपर वायर है। आप लोगों को चिंता है? और चिंता बिल्कुल है। मुझे तो इस राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पे है कि अगर वो अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में देखें, वहाँ उनकी एसी वायरिंग बिल्कुल या कोई सी वायरिंग है बिल्कुल अंडरग्राउंड है। और यहाँ देख रहे हो आपकी ये गैर कानूनी है, जबकि अंडरग्राउंड होनी चाहिए वायरिंग, जो कि इंडियन रूल के इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार।
तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ बैठे डॉक्टर हैं, सब कुछ है, जो प्रिंसिपल हैं, जो इनको मॉनिटरिंग करते हैं, जो इसके अधिकारी हैं, ना फायर सिस्टम है, जो अंदर अंडरग्राउंड इसका पानी का कोई पाइप नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आग लगती है तो मेन गेट एक ही है और ये भीड़ लग रही है बेशुमार। अगर ये भागेगी तो भागेगी कैसे? ऐसे में फायरिंग जो अलार्म होता है वो भी समय पर बजना चाहिए। क्या वो ठीक है या उसके भी हालात खस्ता है वहां पर? इमरजेंसी अलार्म बजता है वहां पर कि नहीं? क्योंकि अभी जो घटना हुई थी वहां पर यही सिचुएशन थी कि समय पर वो अलार्म नहीं बजा। अगर बजा होता तो सब सचेत हो जाते और एक्टिवली वहां पर जाते। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह की झांसी में घटना हुई है, अलार्म की बात हम कर रहे हैं कि आपातकाल की स्थिति में जब फायर अलार्म जो बजता है उस पर कहीं ना कहीं सवाल। अगर बात करूं इस पूरी बिल्डिंग में जिस कॉरिडोर में मैं खड़ा हूं, मुझे कहीं पे भी ऐसी कोई जो इक्विपमेंट कहूं या ऐसा कोई सिस्टम मुझे नजर नहीं आ रहा जिससे ये कहा जा सकता है कि अगर हॉस्पिटल में आग लगी तो एक आपातकाल अलार्म जो है वो यहाँ पर बजेगा कि नहीं बजेगा। इस तरह की चीज मुझे नजर नहीं आ रही। हालांकि समझना पड़ेगा जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम यहाँ पर है वही इसे बता पाएगा कि आखिर सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप गार्ड साहब, आप यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, अगर आग लगती है तो ऐसी स्थिति में किस तरह से आप एक्टिव करेंगे? अंदर है, अंदर रखा हुआ है, इधर अंदर आग लग जाएगी, अंदर है। अच्छा, अलार्म सिस्टम जो होता है वो किस तरह से? वो सिस्टम नहीं है, अलार्म सिस्टम नहीं है यहाँ पर। देखिए वो खुद कह रहे हैं कि अंदर गार्ड है यहाँ के, कह रहे हैं कि सिस्टम नहीं है यहाँ आपके पर। सामने ही कबूल कर लिया कि अलार्म सिस्टम ही नहीं है, तो बजेगा कैसे? ये लापरवाही नहीं तो क्या है? कैसे पता चलेगा कि कहीं हॉस्पिटल के अंदर, अस्पताल के अंदर किसी वार्ड में कोई कुछ घटना घट रही है? इसके बारे में पता कैसे चलेगा अगर अलार्म ही नहीं बजेगा तो?